अगर हम कुछ चीज़ों को महफूज करके फ्रिज में रख लें कुछ दिनों के लिए तो हमारे लिए कुकिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हेलो गाइस, आज की जो टिप आपके साथ शेयर करूंगी वो है प्याज़ों को सेव किस तरह से करेंगे हम। इसके लिए मैंने 1 kg प्याज ले लिए हैं। प्याज मार्केट में कभी महंगे भी हो जाते हैं और कभी सस्ते भी होते हैं, लेकिन चूँकि बकरा ईद भी करीब है और बकरा ईद की तैयारी के लिए हम प्याज़ों को महफूज कर लेते हैं। प्याज़ों को कुछ दिनों के लिए महफूज करने की एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। प्याज़ों का छिलका उतारने के बाद हम इनका जो येलो पार्ट होता है या आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं येलो पार्ट को अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। इसी तरह से हम तमाम प्याज़ों का छिलका उतारेंगे और फिर इनकी कटिंग करना शुरू कर देंगे। येलो पार्ट को पहले अच्छी तरह से रिमूव कर लेते हैं। सारे प्याज़ों का इसी तरह से मैंने येलो पार्ट रिमूव कर दिया है। मौसमी सब्जियों को भी हम महफूज कर सकते हैं। जिस तरह से सर्दियों में मटर और गाजरें आती हैं, इनकी कटिंग करके हम इनको किसी कंटेनर में या फिर किसी पॉलीथीन बैग में डालकर हम इनको महफूज कर सकते हैं। इसी तरह से जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भी हम करेलों को हम छील कर और उनको फ्राई करके हम पॉलीथीन बैग में डालकर सेव कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने प्याज़ों के बारे में ये सोचा कि क्यों ना प्याज़ों को बकरा ईद के लिए सेव कर लिया जाए। तो प्याज़ों का तमाम छिलका मैं रिमूव कर चुकी हूँ और इनका येलो पार्ट भी मैंने निकाल दिया है। अब मैं इनको छुरी की मदद से इनकी कटिंग कर लूँगी। आप चाहें अगर आप तो स्लाइसर की मदद से भी इनकी आप कटिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास स्लाइसर अवेलेबल है तो। मैंने छुरी से ही इन तमाम प्याज़ों को काट लिया था। प्याज़ों की कटिंग करने के बाद इनको हम पानी से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद हम इनको फिर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इनका तमाम पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। चॉपर की मदद से आप प्याज़ों को चॉप कर भी सकते हैं और चॉप किया हुआ प्याज भी आप पॉलीथिन बैग में डालकर उसको सेव कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों के साथ ही आप प्याज़ों को सेव कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान सी टिप आपके साथ शेयर की गई है। और ये देखिए प्याज़ों को मैंने पानी के साथ धो लिया है। धोने के बाद फिर मैं इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। प्याज़ों को धोने के बाद हम इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। आप चाहें तो किसी रुमाल के ऊपर प्याज़ों को फैला दें और फिर फैलाने के बाद आप उनको खुश्क कर लें। लेकिन अगर आपने रुमाल में नहीं फैलाने तो मैंने छलनी की मदद से इनको तमाम पानी को खुश्क कर लिया। जब तमाम पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको एक कंटेनर में या फिर किसी पॉलीथीन बैग में इनको हम डालेंगे और फिर हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। आमतौर पर हमें तमाम खानों में प्याज का इस्तेमाल करना होता है। चॉप किया हुआ प्याज हो या फिर कटिंग किया हुआ प्याज हो, दोनों सूरतों में ही प्याज को हम किसी भी प्लास्टिक के बाउल में डाल देंगे और फिर इसको हम फ्रिज में सेव कर लेंगे। आपने एक बात नोट की होगी कि प्याज को धोने के बाद ना तो मैंने इसमें किसी सिरके का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। मैंने जस्ट इसको धोया है। धोने के बाद इसको एक प्लास्टिक के बॉल में रख के इसको फ्रिज में फ्रीज़ कर दिया है और 2 दिन के बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया। अब 2 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्याज बिल्कुल भी येलो नहीं पड़ा, बल्कि बहुत ही अच्छा और फ्रेश है। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।